आगे बात करेंगे उस आफत की जो आसमान से बरस रही है और सिर्फ एक ही राज्य का हाल नहीं आपको बताएंगे। अगर बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की तो लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन होने की आशंका भी जता दी गई है। जम्मू कश्मीर में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पिछले दिनों, वो दरअसल घरों में पानी जाने तक की थी। लेकिन अब ये मौसम विभाग कह रहा है कि आकाशीय बिजली भी पहाड़ी इलाकों में गिर सकती है, इसलिए लोगों को सतर्कता बरतनी जरूरी है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश होती रही, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर भी तबाही का मंजर देखने को मिला। खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर, खासकर उत्तराखंड के अंदर जब कहीं नदियां इस वक्त उफान पर हैं और लोगों को डर सता रहा है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने करवट ले ली है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया है कि ऊंची चट्टानों के पास लोग ना जाएं, पर्यटक ना जाएं, क्योंकि चट्टानों के खिसकने का डर रहता है। और आगे आने वाले समय में जो तस्वीर होगी वह ऐसी ही होगी जम्मू कश्मीर की, जब लगातार भारी बारिश होगी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी दरअसल जताई गई है। ये जम्मू कश्मीर की खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आशा सरमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी सीनियर साथी हैं। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी। आशा, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा, क्या तस्वीर आप देख रही हैं खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर? और जम्मू का जिक्र करें तो हम तस्वीर कल ही दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि सैलाब का मंजर है, घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। क्या मौसम विभाग कहता है और क्या एडवाइजरी खासकर पर्यटकों के लिए जारी की गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का रुख न करने की बात दरअसल मौसम विभाग कह रहा है? आशा, देखिए हर्ष, 19 से 21 तक भी आपने देखा था कि जब चेतावनी जारी कर दी गई थी उस वक्त भी भारी सैलाब जो था वो देखने को मिला था और गांदरबल इलाके के अंदर बादल फटने की वजह से भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उसके बाद भी आपने देखा कि कैसे रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात की जाए, जो आला अधिकारी उनकी बातचीत करते हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से चेतावनी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर जारी कर दी गई है, क्योंकि टेम्परेचर भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर भारी बारिश होती है तो उसकी वजह से भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि कल के दिन की अगर बात करें तो जिस तरह से बारिश यहां पर हुई उसके बाद आफत कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पनपती हुई नजर आई। हर एक जिले के अंदर लोगों के घरों के अंदर पानी घुसता हुआ नजर आया और साथ ही जो नदी नाले थे वो उफान पर देखे गए। अब यहां पर एडवाइजरी ये कहती है कि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ज्यादातर बारिश हो सकती है, जिसका बहाव मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नदी नाले मैदानी इलाकों में उफान पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। अब यहां पर पर्यटकों के लिए एडवाइजरी ये है कि जब तक आपको कंट्रोल रूम से पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक आपको घरों से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इससे पहले भी जब यहां 19 से 21 तक अलर्ट जारी कर दिया गया था, चेतावनी जारी की गई थी, उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकले, पर्यटन क्षेत्रों का उन्होंने रुख किया, जिसकी वजह से काफी परेशानियां उन्हें भी झेलनी पड़ी, क्योंकि लैंडस्लाइड रास्ते में रही। और अगर हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर भी लैंडस्लाइड जो है वो हुआ। कल रात को भी एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें एक परिवार के सारे लोग जो थे वो कहीं ना कहीं काल की छाया में समा गए, यानी चारों लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई और उनका कोई अता पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गाड़ी कहां पर चली गई। तो इसलिए मौसम विभाग की तरफ से भी बार बार ये चेतावनी जारी की जा रही है कि अपने घरों से मत निकलें, क्योंकि अगर आपको अपने घरों से बाहर रुख करना है तो जाहिर तरीके से एडवाइजरी को फॉलो करना पड़ेगा और पहले ट्रैफिक विभाग के साथ भी आपको कॉन्टेक्ट करना है और उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हर्ष, यहां पर अगर हम देखें कि जो टेम्परेचर है वो यहां पर क्या कह रहा है, आप देखिए 33 साल का रिकॉर्ड यहां टूटता हुआ नजर आया है। कल की बात अगर हम करें 18.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो यहां पर दर्ज किया गया। कल सबसे गर्म रात देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं रियासत के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, वो चिंताजनक होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है तो जाहिर तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और उसका सारा जो बहाव है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पुल अभी तक नहीं बन पाए हैं, ज्यादा जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों की कनेक्टिविटी टूट चुकी है। तो जाहिर तरीके से अभी सवाल ये बन रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से जब तक चेतावनी जारी की गई है तब तक लोगों को एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप शहरी इलाकों को ले लीजिए, जम्मू के सिटी एरिया की अगर हम बात करें तो काफी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो खराब होता हुआ देखा गया है। यहाँ पर पूरी तरह से जीएमसी जो है वो
पोल खोलती हुई नजर आई है। यानी जेएमसी की जो एक दावे और या बातें रखी गई थी वो पूरी तरह से फिसड़ी साबित हुई, क्योंकि बिल्कुल आशा, कहीं ना कहीं करनी और कटनी में बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। आप